इमं नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय इमं रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी कल है। श्री राधा कुंड पत्रिका हमारे श्री राधा रमन जी के यहाँ से, तो एकादशी का व्रत कल है। परसों सवेरे 8 बजे से पहले पारण है। तथापि जिन्होंने 5 बड़ी एकादशी रखनी है उनको आज एक समय प्रसाद लेना है और दूसरी बार आप व्रती हो जाएंगे। और फिर फिर पूर्णिमा तक आप, वो एक ठुड्डी होती है जिसको वो कड़े फुल मखाने होते हैं ना, एक तो मोटे मोटे होते हैं गोल गोल सॉफ्ट, एक कड़े होते हैं बड़े टाइट, उनको जो सूखे हो उनको कूट के चट्टू मूंगली में, और उनमें वो क्या बोलते हैं अरबी मिला के उसे गूंथना है। उसका आटा बन जाएगा। उसी की बना के चपाती आपको शक्कर दही के साथ लेनी है 5 दिन। और फिर एकम को ससागा बना के श्री ठाकुर जी का अन्नकूट करना है। जो लोग दिवाली के अगले दिन अन्नकूट नहीं करते वो उस दिन एकम को अन्नकूट करते हैं। एक विप्र वृंद के लिए, एक श्री वैष्णव ब्राह्मण के लिए बुला करके उनको जिमाइए, उनको सब प्रकार से प्रसन्न करके फिर ही आप अपने इस 5 एकादशियों के व्रत का पालन करेंगे। हमारे माता श्री इस प्रकार का व्रत जरूर करते थे। इसमें एक है कि आप नमक नहीं ले सकते हैं। दूध लीजिए, दही लीजिए, पनीर लीजिए, फल लीजिए, लेकिन नमक का प्रयोग इसमें नहीं होता है। मीठा ले सकते हैं और इस प्रकार ये व्रत चलता है। लेकिन एकादशी जो है वो निश्चित कल है और उसी के मुताबिक वो कल जो एकादशी है वो देवोत्थानी एकादशी है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। एक तो शरद पूर्णिमा का रात्रि जागरण होता है, अत्यावश्यक, अति फलदायी, महत्वपूर्ण। और एक कल की एकादशी का जो जागरण है वो अति महत्वपूर्ण होता है। श्री बांकड़ी जी के यहाँ तो हर एकादशी को रात को 10 से सवेरे 4 बजे तक सत्संग होता है, कीर्तन होता है। ये उनका अपना एक, क्या कहें, उनका अपना निष्ठा है, उनकी अपनी ये प्रतिभा है। और उसके लिए वो सबको समाचार भी देते हैं, निमंत्रण भी करते हैं। और पॉसिबली उनके यहाँ भी कल ही रात्रि जागरण 4 बजे तक सवेरे संकीर्तन होगा। जो लोग उस कल की रात्रि में विशेष लाभान्वित होना चाहते हैं वो बांकड़ी जी के यहाँ, डॉक्टर बांकड़ी जी के यहाँ, वो कौन सा नगर है, नवाकोट में, उनसे फोन से कांटेक्ट करके वहां जाकर उसका वो सेवन, उसका लाभ ले सकते हैं। और तुलसी विवाह का संयोग अब मुझे नहीं पता है, पता नहीं भी है तो भी क्या हुआ, तुलसी विवाह तो होगा ही। गोसाई जी बड़े उत्साह से, बड़े ही निष्ठा से, बड़े ही भाव से, बड़े ही समर्पण से वो करेंगे ही श्री अपने पुरुषोत्तम मंदिर में। उसके लिए उन्होंने क्या भूमिका बनाई है तो श्री रवि जी को पता होगा, रवि जी आपको बाद में बता देंगे, पोपली जी को पता होगा। तो उससे भी सब प्रकार से हम धन्याति धन्य हो सकते हैं। तुलसी विवाह, खासकर जिनको कन्यादान का संयोग नहीं है वो तुलसी विवाह के माध्यम से अपने कन्यादान के एक वैक्यूम को भर सकते हैं। वो तुलसी जी का विवाह जीवन में जरूर करें। जिन्होंने कन्यादान किया है, जिन्होंने कन्यादान नहीं अभी किया है, वो भी तुलसी विवाह करें। ये अति अति अतिशय मांगलिक होता है। तुलसी जी का विवाह अतिशय मांगलिक होता है। शालिग्राम जी के साथ, किसी वैष्णव के घर के शालिग्राम जो है वो संकीर्तन के साथ बड़े सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर मस्तक पर धारण करके उन्हें लाइए
और श्री तुलसी जी जहाँ जिस वैष्णव के यहाँ हैं वहाँ उनको पधरा कर सब प्रकार से भामरी होती है। हमारे गोसाई जी पुरुषोत्तम मंदिर में करवाते हैं। सब प्रकार से दोनों पक्ष के वर वधू के, तुलसी जी के पक्ष के, श्री शालिग्राम जी के पक्ष के वैष्णव बैठते हैं। जैसे भी गोसाई जी वो विवाह की वो सब रीति पढ़ते हैं और उसके बाद वो जैसे भी मिलनी और उसके लिए जैसे भी होता है उत्साह, और बाद में सबसे बड़ी बात है ठाकुर जी का प्रसादम होता है। ये क्या हमारी अद्भुत संस्कृति है, सनातन धर्म है। अभी हमने कौन सा उत्सव मनाया था, अभी गोपाष्टमी का, अरे 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 आनंद आ गया। और अभी श्री तुलसी विवाह का ये उत्सव है, कितने दिन नहीं बीते। उत्सवों का ही हिंदुस्तान है, सनातन धर्म है, जिसमें उत्सव ठाकुर जी को बीच में रखकर उत्सव। गोपाष्टमी भी श्री ठाकुर जी ने ये इसको शुरू किया, और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह, उसकी महिमा क्या है ये तो हम कल सुनेंगे। महाराज श्री ने जिस प्रकार हमें बताई हुई है, तथापि तो ये सब समाचार है। जिन्होंने जो पूछा है, लोग पूछते हैं हमारा ये काशी का ये पक्ष है, ये नक्षत्र है, ये है। अरे भैया, हमें कोई नक्षत्रों की समझ नहीं है, हम तो नकलची हैं। हमारे राधारम की पत्रिका में गोसाई जनों ने, विद्वत जनों ने, बड़े बड़े विज्ञ जनों ने जो निश्चय किया है वो हमारे लिए फाइनल है। उसके ऊपर किंतु परंतु हम तो नहीं करते, लेकिन आप करके हमें अनावश्यक जो है वो झमेले में मत डालो। हम किसी प्रकार से आपकी किसी भी उस तर्क को, किसी प्रकार के संशय को समाधान करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। जो राधा रमन जी की पत्रिका में लिखा है वही हमारे लिए फाइनल है। उसमें आपको अगर आपत्ति है तो आपको जहां अच्छा लगता है वहां रख लीजिए ना, उसमें क्या फर्क है। लेकिन व्रत दो नहीं होते, एक बात निश्चित समझ लीजिएगा। और 5 एकादशी व्रत भी हमारे पंजाब में हैं और वृंदावन में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो गिरिराज जी का पूजन जैसे हम नहीं कर पाए, संक्षेप में भी अगर करना चाहें तो हम उस दिन एकम को कर सकते हैं। ये एक बड़ा अद्भुत अपूर्वतम योग है। जो लोग सारे कार्तिक मास में धाम में वास नहीं किया, राधा कुंड वास नहीं किया, वो जो कल शोभा यात्रा निकलेगी, सारे भागवत जी जितने भी मंदिर हैं, भागवत जी का मास पाठ होता है, मास पारायण होता है। वहां के विद्वजन, आचार्य जन, गुरुजन वो भागवत जी का मास पारायण करते हैं, श्लोकों का पाठ करते हैं, वो होता रहता है। और कल वो सभी भागवत जी अपने मस्तक पर सुंदर सिंहासन के साथ उनको मस्तक पर विराजमान करके और ऊपर सुंदरतम छत्र लेकर, एक से एक सुंदर छत्र, एक से एक सुंदर जो है वो झांकी बनकर भागवत जी की मस्तक पर लेकर सभी चलते हैं। सारे राधा कुंड की परिक्रमा होती है, जगन्नाथ जी के मंदिर में भी रुकते हैं, आगे फिर रुकते हुए ललिता कुंड पर भी संकीर्तन होता है। श्री श्री आगे चलकर श्रीमन महाप्रभु जी की बैठक पर भी खूब संकीर्तन होता है। काजल जी महाराज बड़ा अद्भुत गान करते हैं समयानुकूल। और इसके बाद मीरा मनोरंजन में तो बहुत देर सत्संग होता है, लेकिन वो शोभा यात्रा उसके साथ परिक्रमा करना अतिशय आनंदप्रद होता है। काजल जी समेत सभी महात्मा चलते हैं। श्री श्री राधा कुंड के महंत श्री केशव दास जी भी, और भी सभी, और नृत्य करने वाले जितने राधा कुंड के कीर्तनिया हैं उनका नृत्य दर्शन करने का सुयोग बनता है। श्री श्री अपने 3 कौड़ी जी महाराज की परंपरा में जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनका नृत्य तो बस देखते ही बनता है। मोटी मोटी झांझों के साथ, उस करतालों के साथ वो नृत्य करते हुए अपूर्वतम झांकी को प्रस्तुत करते हैं। ये कल का कार्यक्रम श्री राधा कुंड में होगा। और आज जो है वो महाराज श्री के शब्दों में अभी हम श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ सुनते हैं। उसकी पृष्ठभूमि ये है कि श्री श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, भगवान से पूछा उद्धव ने कि हे प्रभु, मैं आपको प्रसन्न कैसे करूं।
क्योंकि आपको प्रसन्न करना ही अपनी आत्मा का अपना स्वाभाविक धर्म है। आपसे जो हमारा नित्य संबंध है कि हम आपके नित्य दास हैं और आप नित्य स्वामी हैं। हम में दास के गुण नहीं हो सकते, लेकिन बिना दास के गुणों को डेवलप किए हम खुश भी नहीं हो सकते हैं। ये स्वाभाविक एक हमारी बट नेचुरल नेचर है कि हम भगवान के दास हैं, और तदानुसार अगर हम अपने स्वभाव धर्म में आ जाएं तो हम सहज में आनंदित हो सकते हैं। और आप नित्य सेव्य हैं, आप नित्य स्वामी हैं, स्वामी के सब धर्म आप स्वाभाविक निर्वाह करते हैं। अपने दासों का, शरणागतों का आप सब प्रकार से योगक्षेम करते हैं, उनके कष्टों को निवृत्त करते हैं और उनके लिए रस की व्यवस्था इत्यादि आप करते हैं, और केवल कृपा ही करते हैं। आप कभी रुष्ट नहीं होते हैं, आप कभी किसी का त्याग नहीं करते हैं, आप सर्वस्व तक भी किसी को दे डालते हैं। तो ये सब आपके गुण हैं। लेकिन हम लोग सेवक होकर हमारा जो धर्म है सेवा करना, जो दास भाव है हमारा, जो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, निश्चित है, जिसके सिवा और कोई धर्म है ही नहीं है। अभी तक हम अन्य धर्मों में, अन्य स्वभावों में भटक कर देखा है कि कहीं भी एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। हमारा स्वभाव केवल आपकी सेवा में, आपको प्रसन्न करने के धर्म से ही जो है वो अपने स्वभाव में आ सकता है और खुश हो सकता है। तो आप बताइए कि आपको हम आत्मा के रूप में हम अपने परमात्मा, अपने इष्ट को कैसे प्रसन्न करें। तो भगवान ने कहा, देखो मुझे प्रसन्न करने के लिए मैं तो नित्य प्रसन्न हूं, मुझे क्या प्रसन्न करोगे। उनका महाराज ये तो ठीक है कि आप नित्य प्रसन्न हैं, सदा प्रसन्न राघव, लेकिन फिर भी हम अपने धर्मानुकूल, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने उस दायित्व के लिए, अपनी खुशी के लिए आपको कैसे प्रसन्न करें। क्योंकि ये हमारा आनंद है कि हम आपको प्रसन्न करें, और परिणाम में आपकी प्रसन्नता हमें मिलेगी। आपकी प्रसन्नता का प्रसाद ही तो हमें मिलेगा, और वही हमारा परम धर्म है। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। तो भगवान ने कहा, फिर ऐसा है, मैं तो नित्य प्रसन्न हूं, मुझे अगर तुम प्रसन्न करना चाहते हो। रविदास जी, ये महाराज जी की ही कोटेशन है, अमर कोटेशन है, सार कोटेशन है, सार अभिव्यक्ति है, सार संदेश है। देखो आज की तारीख में, उद्धव तुम प्रसन्न रहो, मुझे प्रसन्न करने का निश्चित सार्वभौम ये उपाय है। तुम प्रसन्न रहो। अब भगवान ने ये जिम्मेवारी हमें दे दी। उद्धव तुम प्रसन्न रहो, मुझे प्रसन्न करने का सबसे उत्तम, सबसे सरल, सबसे प्रमाणिक मेरे द्वारा कोटेड, मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय है। अब भगवान ने ये हमारे ऊपर ही सौंप दिया, हमको ही कह दिया तुम प्रसन्न रहो। देखो हमारे घर में भी माता पिता क्या चाहते हैं, बच्चे प्रसन्न रहे। बच्चों की प्रसन्नता से बड़ा माता पिता की कोई प्रसन्नता नहीं है। उनको कोई कष्ट है तो वो हमें दे दें और खुश रहें, बस हंसते खेलते स्वस्थ सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए रहें। और यही सब माता पिता को चाहिए, कोई ऐसा नहीं, एक नहीं, सभी माता पिता को चाहिए। इससे आगे संत हैं जो कहते हैं कि सारा विश्व ही प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और भजन करे। तो अब उद्धव ने कहा, महाराज ये जो आपने मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाल दी है, मेरी खुशी का आपकी खुशी से डायरेक्ट ताल्लुक है, ये तो आपने बड़ी अद्भुत बात कह दी। और आपके श्रीमुख से कहा हुआ ये वचन कि तुम प्रसन्न रहो, मैं अब प्रसन्न रहने के लिए उनका महाराज मेरे को प्रसन्न करना, आप प्रसन्न रहना, उसका एक ही उपाय है भक्ति। भक्ति, मेरा भजन, मेरी चरणों की प्रीति,
यही तुम्हें प्रसन्न रख सकती है। उस भक्ति के विषय में जिज्ञासा करें, उस भक्ति के विषय में जिज्ञासा करें। महाराज श्री कहते हैं, हम नदी के विषय में पूछते हैं, भैया इसमें कि इतना जल होगा, उनका नदी से ही पूछ लो। महाराज श्री कहते हैं, आप सबने श्रोताओं ने सुना होगा महाराज श्री के श्रीमुख से कि नदी से हम पूछते हैं, कुएं में हम कुएं से पूछते हैं कि तुम में कितना जल है। कुआं ये कहता है, नदी ये कहती है मेरे में कितना जल है। ये प्रश्न ठीक नहीं है। तुम ये देखो कि तुम्हारे लोटे में कितनी जगह है, ये लोटे में कितनी पात्रता है जिसमें ये भरा जा सकता है। जितना यह भरा जा सकता है उसकी मांग करो। इसलिए हम आनंद के विषय में जिज्ञासा करने से पहले अपने को टटोलें कि हमारे में वो पात्रता है कि हम आनंद का आस्वादन कर सकें। इंग्लिश का फ्रेज है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इन द एब्सेंस ऑफ, इफ यू डोंट डिजर्व देन देयर इज ए मतलब कि मैटर ऑफ लाफ कि वी डिजायर सम हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट। और ये डिजर्विंग बनना पात्र बनना, उसके योग्य बनना, ये बनाने वाली भक्ति है। रस रूपी श्री कृष्ण आनंद तो सर्वव्यापक है। किसी को कहीं भी कितना भी प्राप्त हो सकता है, हुआ है, होता रहेगा, लेकिन हमें पात्र बनाना है, पात्र बनना है बॉस। ये पात्र में फिर हमें पात्र को आगे नहीं करना, कटोरा फैलाना नहीं है। ये रस ऐसा है, पात्र को देखकर अपने आप ही उसमें टपकने भरने लगता है। जैसे ही हम पात्र बनेंगे, जैसे ही हम डिजर्व करेंगे, भगवत रस हमारे उस पात्र में ऐसा भर जाएगा कि अब हमें जरूरत भी होगी, आस्वादन भी करेंगे और उसका वितरण भी करेंगे। तो बात यह है कि हम पात्र बने, हमें भाव की प्राप्ति हो। भाव और रस का जोड़ा है, भाव के बिना रस नहीं आएगा, ठहरेगा। इसलिए भाव की प्राप्ति कैसे हो, उसी का नाम भक्ति है। और उस भक्ति की सांगोपांग व्याख्या, उसकी प्राप्ति के उपाय और भक्त की कैसी स्वाभाविकता होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में परम प्रामाणिक आचार्य परवर श्री श्री नरोत्तम प्रभु बताते हैं, जिसको हम अक्षरशः सुनते हैं, फिर जैसा होगा उसकी टिप्पणी आस्वादन करेंगे। प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रथम श्लोक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरुचरणपद्म केवल भक्ति सदन वंदो मुई सावधान मते। जहर प्रसादे भई ए भवतरी आ जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते। श्री गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आर न करीह मने आशा। श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। इसकी टीका में कहते हैं, वाक्य कृष्ण भक्ति प्रेम रस तत्वोपदेश रूप वाक्यम। महाशक्य श्री कृष्ण प्रापन्न शक्ति योग्यम। उत्तम भक्ति उत्तमा चासो गतिश चेति उत्तम गति यद्वा उत्तम गति प्राप्य वस्तु नाम श्रेष्ठम। श्री राधा प्राण बंदोष चरण कमलयो संवाहन आदि रूपा प्रेम सेवा। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। श्री वृंदावने मणि निकुंज मंदिरे श्री राधा कृष्णयोश चामर व्यजन पाद संवाहना दी रूपा आशा यस्य प्रसादेन पूर्णा स्यात्।
सुधा कनिका व्याख्या। श्री कृष्ण तत्ववेता सदगुरु के चरण आश्रय के पश्चात अर्थात दीक्षा मंत्र आदि लेने के बाद गुरुदेव साधक को साधन भजन का उपदेश देते हैं। साथ ही श्री कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व आदि का उपदेश देते हैं। गुरुदेव की श्री मुख निश्रित वह उपदेशावली जितनी मधुमय और हृतकर्ण रसायन होती है, उतनी ही भजन पथ के लिए महाशक्तिशाली होती है। श्रील ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में पहले इसकी सूचना देते हुए कहते हैं, श्री गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आर न करिह मने आशा। भगवत भक्ति रस मय विग्रह श्री गुरुदेव के श्री मुख कमल से निकला वाक्य रूपी मकरंद और मधु जितना मधुर स्वादिष्ट है, उतना ही भक्ति रस उन्मादना से परिपूर्ण है। आश्रित शिष्य के प्रति स्नेह करुणा से विगलित चित्त गुरुदेव जिस उपदेश वाक्य का प्रयोग करते हैं, उसकी कहीं तुलना नहीं है। साधक शुद्ध भगवत भक्तिमय विग्रह श्री गुरुदेव की के श्री मुख निश्रित महाशक्य अर्थात भगवत प्राप्ति में महाशक्ति संपन्न वाक्य अर्थात श्री कृष्ण भक्ति प्रेम रस विषयक तत्वोपदेशमय वाणी को ही हृदय में धारण करे, अन्य सभी आशाओं का परित्याग करे। तात्पर्य यह है कि मायाबद्ध मानव की दुख दुर्दशा देखकर उसे तत्वोपदेश देकर अपनी भजनानंद रस माधुरी आस्वादन करा कृतार्थ करने के लिए जब करुणामय भगवान का चित्त विगलित होता है, तब भगवत स्वरूप समष्टि गुरु से भक्ति सिद्ध महापुरुष या व्यष्टि गुरु से व्यष्टि गुरु में गुरुत्व शक्ति का आविर्भाव होता है। वे ही यथार्थ सद्गुरु होते हैं। उन भगवान के करुणा घन विग्रह श्री गुरु की तत्वोपदेश वाणी भगवत प्राप्ति में इतनी महाशक्ति संपन्न होगी, इस बात में और संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, जो कृष्ण प्राप्ति का लोभ रखते हैं, वे गुरु की उस महाशक्ति संपन्न वाणी को हृदय में धारण करें और अन्य सब आशाओं का परित्याग करें। प्रश्न हो सकता है, गुरुदेव अपने श्री मुख से जो तत्वोपदेश दें, वे यदि शास्त्र महाजनों के मत के अनुकूल ना हो, तब भी क्या साधक उस वाक्य में वैसी निष्ठा रखे? इसके उत्तर में कहा गया है कि सद्गुरु साधु शास्त्रों के प्रतिकूल उपदेश कभी नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो सत्य शिष्य उसे ग्रहण नहीं करेगा और श्री गुरु को किसी प्रकार की अवज्ञा भी नहीं करेगा। वह इस उपदेश का मर्म समझने में असमर्थ है, ये समझकर उसका परिहार करेगा। इसलिए श्री ठाकुर महाशय ने आगे 12वीं त्रिपदी में कहा है, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिए ऐक्य सतत भासिभो प्रेम माझे। तत्पश्चात कहते हैं, श्री गुरु चरणे रति ऐ से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। अर्थात जो लोग श्री गुरु का उपदिष्ट तत्वों को हृदय में धारण कर श्री गुरु पाद पद्मों में रति रखते हैं, वे श्री गुरु चरणों में निष्कपट भक्ति के बल पर ही प्रेम राज्य की समस्त प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा प्राण बंधु की प्रेम सेवा, श्री चरण कमलों का संवाहन आदि अनायास प्राप्त कर धन्य होते हैं। श्री गुरु चरणों में रति उत्पन्न होने पर अर्थात साधक चित्त श्री गुरु पाद पद्मों में निष्ठा भक्ति रूपी रोग से सुरंजित होने पर अथवा साधक की चित्त वृत्ति के भजनमय श्री गुरु विग्रह में भाव तन्मय होने पर उत्तम गति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। प्रश्न उठ सकता है, गौड़ीय वैष्णवों के लिए उत्तम गति या सर्वश्रेष्ठ प्राप्य विषय है श्री श्री राधा माधव की प्रेम सेवा पाना, फिर वहां श्री गुरु चरणों में रति को ही उत्तम गति या सर्वश्रेष्ठ प्राप्य विषय के रूप में उल्लेख करने का हेतु क्या है?
इसका तात्पर्य यही है कि श्री गुरु चरणों में रतिमान साधक अति सुनिश्चित रूप से श्री राधा कृष्ण की निकुंज सेवा रूपी उत्तम गति प्राप्त करता है। इसलिए हेतु और हेतु मद भाव कार्य कारण संबंध से श्री गुरु चरण रति एवं भगवत प्राप्ति रूपी उत्तम गति दोनों का अभिन्न तत्व बताया गया है। आयु घृतमिति, घृत ही आयु है। देखा जाए तो घृत आयु नहीं, घृत सेवन से आयु वृद्धि होती है। आयु वृद्धि अति सुनिश्चित है, इसलिए कहा जाता है घृत ही आयु है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने श्री गुरु चरणों में रति और उत्तम गति इन दोनों को अभिन्न बताते हुए निरूपित किया है कि श्री गुरु चरणों में रति ही साधक का एकमात्र परम साधन और साध्य है। निष्कर्ष यही है कि जहाँ श्री गुरु चरणों में प्रीतिमयी भक्ति है, वहाँ अव्यभिचारी रूप में उत्तम गति भी विद्यमान है। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, अर्थात जिन गुरुदेव के प्रसाद से या जिनके प्रसन्न होने से श्री वृंदावन में मणि निकुंज मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा, चंवर ढुलाना, चरण दबाना आदि रूपी समस्त आशाएं पूरी हो जाती हैं। ये सब आशा श्री राधा माधव की प्रेम सेवा की शाश्वत आकांक्षा साधक के अंतर में भरी रहती है। अपनी अभीष्ट उसी प्रेम सेवा की आकांक्षा गुरु देव के प्रसाद से ही पूरी होती है। ग्रंथकार श्री ठाकुर महाशय ने वही आशा अपने प्रार्थना पद में व्यक्त की है। कुसुमित वृंदावने नाचत शिखी गने, पिक कुल भ्रमर झंकारे, प्रिय सहचरी संगे गाया जाइबे रंगे, मनोहर निकुंज कुटीरे, हरि हरि मनोरथ फलिबे आमारे। दुहुक मंथर गति कौतुके हेरेब अति, अंग भरी पुलक अंतरे, चौधी के सखीर माझे, राधिकार इंगिते, चिर नीलैया करे धरी। कुटिल कुंतल सब बिथारिया आचरब, बनाइब विचित्र कवरी, मृग मद मलयज सब अंगे लेपब, पराइब मनोहर हार। चंदन कुमकुमे तिलक बनाइब, हेरब मुख सुधाकर, नील पटाम्बर जतने पराइब, पाए दिब रतन मंजीरे। भृंगारेर जले रांगा, चरण दोयाइब, मुछाइब आपुन चिकुरे। कुसुम कोमल दले सेज बिछाइब, शयन कराबु दोहाकारे। धावल चावर आनी, मृदु मृदु बीजव, छरमित दुहुक शरीरे। कनक संपुट करी कर पूर तांबुल भरी, जोगाइब दोहार बदने। अधर सुधार से तांबुल सुबासे, बुखब अधिक जतने। श्री गुरु करुणा सिंधु, लोकनाथ दीन बंधु, मुई दीने करो अवधान। राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखीगण, नरोत्तम मांगे ए दान। राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखीगण, नरोत्तम मांगे ई दान। श्री राधा रमनाय समर्पणम अस्तु। भगवान के उस आदेश, भगवान के चरणों में भगवान को प्रसन्न करना जो जीव का एकमात्र आनंद है, धर्म है, स्वभाव होना चाहिए, जिसकी आज तक तलाश हो रही है कि हम कैसे खुश हो, हम कैसे निरापद हो, हमारी कैसे उत्तम से उत्तम गति हमको निरंतर प्राप्त हो, हम सब प्रकार से आनंदमय हो जाएं। उसका रहस्य यही है कि हम स्वाभाविक हो जाएं। हमको अपना खोया हुआ स्वभाव, हमारे गुरुदेव प्रभु का अमर वचन है कि देखो जैसे जल का स्वभाव क्या है, बहना, जल का धर्म क्या है, बहना। अग्नि का स्वभाव धर्म क्या है, जलाना। इसी प्रकार कोई कहे महाराज हमारा जीव का धर्म क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, उनका नित्य आनंद, नित्यानंद ही हमारा नैसर्गिक बट नेचुरल स्वभाव है। कोई कहे भगवान ने ये सब दुख, ये सब क्यों बनाया? अरे भगवान ने तो बनाया था नित्यानंद, जीव को नित्यानंदमय बनाया था।
लेकिन सो माया बस भयो गुसाई, बंदे हो कीर मरकट की नाई। और इसको महाराज उसने माया के बस, अविद्या के बस होकर अपने को बंधा हुआ, अपने को माया से सब प्रकार से आबद्ध मान लिया है और दुखी हो गया है। बंधा हुआ नहीं है, लेकिन मान लिया कि मैं बंधा हूं। अब एक व्यक्ति, नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है, वृक्ष को जफ्फा मार के बैठ खड़ा हो गया, कहने लगा गुरु जी मुझे वृक्ष नहीं छोड़ रहा। उनका अरे वृक्ष तुझे नहीं छोड़ रहा कि तू वृक्ष को नहीं छोड़ रहा है? उनका गुरु जी बात तो एक ही है। तो अब ये बहुत लंबा हो जाएगा। तथापि जो कुछ है, लेकिन अब हम स्वाभाविक कैसे हो, अब हम निरापद कैसे हो, उसके लिए भगवान हमसे प्रसन्न कैसे हो, या हम कैसे प्रसन्न हो भगवान की आज्ञा से, हम अपने खोए हुए आनंदमय स्वभाव को कैसे प्राप्त करें, उसका उपाय एक ही है कि हम भगवान की भक्ति से अपने खोए हुए, अपने भूले हुए, अपने बिसरे हुए, अपने आवृत हुए उस स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए भगवान ने गुरुजनों को अपनी शक्ति का संचार किया है। अभी नरोत्तम जी ने कहा, ये जो गुरुजन है, समष्टि गुरुजन, व्यष्टि गुरुजन। व्यष्टि गुरुजन है जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी, 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, और भी कई बड़े बड़े महापुरुषों के साथ जगत गुरु लिखा रहता है। श्री प्रभुपाद जी के साथ लिखा है जगत गुरु जी, श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी के साथ श्री जगत गुरु श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी महाराज। तथापि जो व्यष्टि गुरु हैं, जिनसे हमें दीक्षा ली है, उन सब में भगवान ने अपनी विशेष विशेष पर्टिकुलर शक्ति का संचार किया है, उनको ऑथोराइज किया है, जिसको हम संसार में देखते हैं। हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, पुलिस को ही अथॉरिटी है, उसकी ड्रेस है, उसका अधिकार है, वो किसी को अगर गलत देखे तो उसे अरेस्ट करे। जज को अधिकार है वो किसी को बरी करे। इसी प्रकार बैंक के मैनेजर को अधिकार है, वो साइन करेगा तो वो कागज जो है उसके मुताबिक वैल्यू का हो जाएगा। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, कुछ भी साइन करते रहें तो उसकी क्या कीमत है। इसी प्रकार ये जो व्यष्टि गुरु और समष्टि गुरुजन है, उनको भगवान ने विशेष रूप से ऑथोराइज किया है। ये जिसको दीक्षा देंगे, जो इनको संपर्क में आएगा, जिनके ऊपर इनकी दृष्टि होगी, जिसको चाहें ये भगवान को दे सकते हैं। भक्ति का मतलब भगवान को देना, आनंद को देना। अब हमें आनंद चाहिए तो इन आनंद देने वाले, ऑथोराइज्ड बांटने वाले वृंदावन में सारे व्यष्टि और समष्टि गुरु हैं। या ब्रज में कछु देखो री टोना, ले मटकी सिर चली गुजरिया, मग में मिलो बाबा नंद जू को छोना, दादी को नाम बिसर गईयाली, ले लोरी कोई शाम सलोना। अभी कह रही थी अरे माखन ल्योरी माखन, छाछ ल्योरी छाछ। कोई गोपी कह रही थी खट्टी छाछ ल्योरी। खट्टी छाछ का अपना उपयोग है, उसके बिना कड़ी बनेगी नहीं। चाहे आप उत्तम से उत्तम कामधेनु का घी ले आइए, दूध छाछ ले आइए, इसमें तो गोपी की खट्टी छाछ ही काम करेगी। तो खट्टी छाछ ल्योरी, लेकिन श्याम सुंदर सामने से आते दिख गए। ओहो ओहो, देख सखी, देख सखी ये छैल छबीलो, प्रात समय इत तय को आवे, कमल समान बड़े दृग जाके, श्याम सलोना मृदु मुस्कावे, जो की सुंदरता जग बरनत, मुख शोभा लखी चंद्र लजावे, नारायण ये कि दो वही है,
जो यशुमति को कुंवर कहावे, जो यशुमति को कुंवर कहावे। आहा। तो श्याम सुंदर वृंदावन में मिलेंगे, यत्र तत्र मिलेंगे, स्वाभाविक मिलेंगे। महाराज जी कहते वृंदावन में आकर ठाकुर को ढूंढना नहीं पड़ता। किशोरी जी ने व्यवस्था कर रखी है कि आने वाले वृंदावन में किसी को भी आप अपना रस लेकर, मेरे से हृदय लेकर, भाव लेकर उसे प्रदान किया करो। वृंदावन में आके आपके प्रेम में कोई रोए, इससे पहले उसकी आंसू पहुंचने के लिए आप अपना पीतांबर तैयार रखा करो। तो श्री ददी को नाम बिसर गई आली, ले लोरी कोई श्याम सलोना। अरे श्याम सुंदर ल्योरी, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ल्योरी, प्रात पर तत्व ल्योरी, अरे बंसी वाले को ल्योरी लौरी। भूल गई कि मैं छाछ बेच रही हूं, वो श्याम सुंदर को बेचने लगी। वृंदावन वन की सघन कुंज में, नैन लड़ाए गयो मन मोहना। तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी ये जो कृपा शक्ति है, अपनी वो अथॉरिटी है, भगवान किसी पर डायरेक्ट कृपा करते हैं ऐसा भी बड़े कम केस है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है बिल्वमंगल प्रभु, ऐसा श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। बाकी सबको भगवान की एजेंसी से ही कृपा प्राप्त होती है, और वो एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, वो स्टॉक होल्डर श्री व्यष्टि गुरु और समष्टि गुरु हैं। हमारे पक्ष में हमारे दीक्षा गुरु हैं, हमारे जगत गुरु जी हैं, और श्री श्री जैसे रैदास जी हैं, श्री रूप सनातन प्रवृत्तया हैं, षड गोस्वामी वृंद हैं, पंच तत्व हैं। हम इनका नाम लेकर, इनके चरणों में प्रणाम करके, इनको स्मरण करके, इनकी चर्चा करके इनकी कृपा लाभ करते हैं। और एक व्यष्टि गुरु हैं जिनसे हमें दीक्षा मिली है। उन व्यष्टि गुरु की प्राप्ति जब किसी को होती है, भगवान किसी पर जब कृपा करते हैं, नरोत्तम प्रभु जी कह रहे हैं, नरोत्तम प्रभु जी की एक एक बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जब भगवान ने किसी पर कृपा करनी होती है तो वो व्यष्टि गुरु को उसके जीवन में भेज देते हैं, या वो जीव, कृपा पात्र जीव व्यष्टि गुरु को प्राप्त कर लेता है। अरे मैंने सुना श्री श्री पुंडरीक जी महाराज को, बस मैं तो पागल हो गया। एक व्यक्ति मेरे को कहने लगा, महाराज मुझे तो मूर्छना आ जाती है, मैं सोचता हूं कि मैंने अगर इनको 1 घंटा सुन लिया तो मैं होशोवाज गवा बैठूंगा। मुझे इतना आनंद आता है, मुझे इतना आनंद आता है, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा ही होता है, जहां जिस लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से संबंध होने वाला होता है, उसको उसी में आकर्षण हो जाता है। कोई कहता है तुमने इतनी कड़वाई कराई, मैंने एक भी सगाई नहीं कराई है। जब उसी बच्चे का बच्ची से, बच्ची का बच्चे से आकर्षण हुआ, मुझे पता चला, तो मैंने बिना पूछे ही, बिना कहे ही वो उनसे संपर्क किया और वो काम हो गया। कई काम नहीं हुए और हो गए, तो वो पहले ही निश्चित थे, हो गए। इसी प्रकार गुरुदेव प्रभु के प्रति आकर्षण होता है। हम किसी भी प्रकार के ऊहापोह से, मैं दीक्षा नहीं लूंगा, दीक्षा नहीं लूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं दीक्षा को जरूरी नहीं समझता, आई डोंट बिलीव इन गुरुडम, ऐसे भी लोग हैं। तो ये सब खत्म हो जाते हैं, तर्क, ये संशय और ये सब अपनी हठधर्मी, और हम सहज आकर्षित हो जाते हैं कि हम इन्हीं को अपना गुरुदेव बनाएं, इन्हीं के श्री मुख से बताए हुए साधन के द्वारा अपने जीवन के श्रेय को हम निश्चित प्राप्त करें। तो ये भगवान की कृपा जब होती है, तब किसी के जीवन में व्यष्टि गुरु के प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि गुरु जी प्रत्येक जन्म में वही होते हैं। गुरु का परिवार, गुरु परंपरा हर जीवन में एक ही होती है। हर जीवन में, हर युग में हमारे गुरुजी नहीं बदलते कि कभी हम किसी संप्रदाय में, कभी हम किसी उपासना में, कभी हम किसी
मंत्र में नो 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 नो, नॉट एट ऑल। जैसे कहते हैं ना, मैरिजेस आर सोलमनाइज्ड ऑन अर्थ बट सेटल्ड इन हेवन। इसी प्रकार जो गुरु तत्व है ये नित्य है। पीछे भी हमारे गुरु जो परिवार था यही था, पीछे भी जो हमारी परंपरा थी यही थी, और आगे भी यही होगी, अब भी यही है। ये बात बिल्कुल निश्चय रूप में अनुभव और आस्वादन करने वाली है। श्री व्यष्टि गुरु में हमें आकर्षण होता है और उनसे हम बड़े प्रणाम पूर्वक, बड़े भाव श्रद्धा से जिज्ञासा करते हैं, प्रभु जी मुझे इस संसार सागर से उभार लो। प्रभु जी मैं बहुत सब प्रकार से झक मार के, बड़े सब प्रकार से मैंने क्या क्या जीवन में नहीं किया खुशी के लिए, और स्वभाव मैंने कौन से दुष्कर्म नहीं किए महाराज, मैं अपने पता नहीं कौन कौन से मैंने अपराध कर दिए हैं, लेकिन हे प्रभु अब मैंने आपकी शरण ले ली है, मुझे आप अपने चरणारविंद के आश्रय में ले लो, मुझे अपने शरणागत स्वीकार कर लो। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है। इधर शिष्य को प्रेरणा होती है कि वो दीक्षा ले, और उधर ठाकुर जी उस गुरु जी को कहते हैं कि इसे स्वीकार करो। हाँ, श्री लोकनाथ प्रभु जी को महाप्रभु जी ने स्वप्नादेश दिया कि वो एक नरोत्तम आ रहा है राजकुमार, उसको तुम दीक्षा देना। और नरोत्तम जी को कहा कि तुमको श्री लोकनाथ जी से दीक्षा प्राप्त करके अपने भजन में अग्रसर होना है। तो ये दोनों काम एक ही समय होते हैं। तो इस प्रकार जब हमें ऐसे व्यष्टि गुरु मिल जाएं, उनके प्रति हमारे मन में भाव हो कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं। मीरा जी ने जैसे रैदास जी को देखा, तत्काल उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे गुरु हैं। नरोत्तम जी ने कहा यही मेरे गुरु जी हैं। इसी प्रकार मैंने जब पहले श्री लक्ष्मण सार शिवालय में महाराज श्री को सुना, और मैंने कहा ये कृष्ण कथा है, अरे ये कृष्ण कथा है। महाराज जी तब भ्रमर गीत पर बोल रहे थे। मेरा दिमाग जो है ना वो, अरे भगवान ये क्या रस बरसा रहे हैं, ये क्या आनंद का महाराज बरसात कर रहे हैं। ओहो, उनके मुख कमल की ओर देखता देखता मैं हक्का बक्का रह गया कि ये भी सुख हो सकता है, ये भी आनंद हो सकता है, जो ये इतने तेजस्वी, इतने सब प्रकार से भगवदीय और साक्षात भगवान के स्वरूप, ये इतना बड़ा अपने वाणी की उस निर्झरनी से, सुराही से ऐसा रस परिवर्षण कर रहे हैं। स्तब्ध हो जाता मैं आपको सच बताऊं। और आखिर मैंने बाबू जी को कहकर उनके चरणों में दीक्षित होने की जिज्ञासा की, तो महाराज ने तत्काल स्वीकार कर लिया। अरे ये तो खान अच्छी है तो हीरा भी बढ़िया ही होगा, ऐसा कह दिया उन्होंने बड़ी अपनी उदारता से। मदन लाल जी तुम्हारे खान के हीरे को मैं कैसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो इस प्रकार मेरी दीक्षा हुई। तो गुरु तत्व नित्य है, हम स्वतः ही अपने गुरु के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लोग व्हाट्सएप पर पूछते हैं किसे गुरु धारण करें, उनका गुरु धारण करने के लक्षण भी होते हैं, गुरु जी के लक्षण भी हैं। तथापि जब आपको किसी को सुनकर, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री गौर को सुनकर जब आपको ये लगे कि इन्हीं के द्वारा परिवर्षित, इन्हीं के द्वारा मैं भगवत रस का निरंतर आस्वादन कर सकता हूँ, यही मेरे अप्रोचर हैं जो मुझे भगवान की सेवा तक ले जा सकते हैं, तो उनसे दीक्षा ले लो। नहीं, मुझे जल्दी कुछ नहीं है। मन ही मन आप अपने मन में जब तक दीक्षित गुरु जी नहीं मिलते हैं तब तक श्री कृष्ण को ही अपना, जगत गुरु को गुरु मानो। लेकिन ये नहीं कहो कि मैं नहीं गुरु जी को मानता, आई डोंट बिलीव इन गुरुडम, ये बातें ठीक नहीं होती। चलो एनीवे, तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं कि भैया ये जो गुरु तत्व है ये नित्य है, आपका नित्य घर होता है और आप वहां ही कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं। ऐसे गुरु जी भगवान की विशेष कृपा शक्ति से संपन्न होते हैं। आज श्री नरोत्तम प्रभु ने बताया, तो उनके उस कृपा शक्ति से अपने हृदय के चेक पर साइन करा लेना चाहिए
कि वो हमारे मस्तक पर लिख दें, हमारी छाती पर लिख दें कृष्णदास, कह भी दें उसको कृष्णदास, नाम भी दे दें। गुरुजी नाम भी देते हैं, वेश भी देते हैं, और भी सब कुछ होता है। तो जो हमें भजन करने को कहते हैं तुम ये करो, उनका महाराज आपके गुरुजी कम भजन बताते हैं, राधा रमन जी के गुसाई इतना भजन नहीं बताते, बाबा लोग ज्यादा भजन बताते हैं। उनका महाराज ये तो अपने अपने उदारता है, गुरुजी कहते तुम इतना भजन कर लो। उनका हमें तो पता चला कि इससे कोटि गुना भजन करने पर ही भगवत सेवा प्राप्त होगी। उनका तुमने ठीक सुना है। उनका आप कह रहे हो तुम गोपाल मंत्र की माला एक कर लिया करो, जितनी हो कर लिया करो, लेकिन अगर समय नहीं हो तो एक ही कर लिया करो। महामंत्र हर समय करते रहो, माला झोली से गिनती से करो तो बहुत सुंदर है। एक भागवत जी की अध्याय का रोज भगवान को सुनाया करो, भगवान के उत्सवों में जाया करो, मनाया करो, पार्टिसिपेट किया करो, उसमें शेयर किया करो, धाम में भी भगवत दर्शन किया करो, राधा रमन जी का प्रसाद लिया करो। कल मेरे को गीता मंजरी जी ने श्री बिहारी जी का पेड़ा प्रसाद भेजा, तो मैं 6 महीने से इधर उधर भटक रहा हूं। कल वो उस पेड़े में जो बिहारी जी के यहाँ की सुगंध आई, उसमें मेरा दिमाग घूम गया। अरे ये तो वही सुगंध है जब मैं वृंदावन में होता हूं तो मुझे प्राप्त होती है, राधा कुंड में प्राप्त होती है। अरे ये अमृतसर में उसकी इतनी सुगंध, इतना उसमें मकरंद, इतना उसमें मादकता, हो मूर्छित करने वाला उसमें जो है वो सुगंध आ रही थी। एक क्षण के लिए तो बस मेरा सिर घूम गया। अरे वाह, अरे वाह। प्रसाद का मतलब प्रभु साक्षात, साक्षात प्रभु ने जो है वो दस्तक दी है, स्वीकार करने किया है और अपनी कृपा भेजी है। हाय हाय हाय, इसका मतलब बिहारी जी ने, राधा रमन जी ने मुझे त्यागा नहीं है। हाँ, जो तुम छोड़ो तो मैं नहीं छोड़ू। जो तुम छोड़ो मैं नहीं छोड़ू पिया। रवि जी आप सुनाना। तो ये सब कल प्रसाद का वो पेड़ा प्राप्त करके वो मेरे को, और वहां से समाचार आया कि वो श्री यात्रालय बाबा जी ने गीता मंजरी जी को कहा इतना प्रसादम था, तुमने इतना सा ही भेज दिया। उनका मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी पहुंच जाएगा अमृतसर, तो अन्यथा वो सारे वैष्णवों के लिए भेजते। चलो आगे से मैं समझता हूं कि कोई कार ही आजकल आ जा रही है, तो आगे से प्रसाद का पूर्ण सबके लिए आएगा और उसकी सुगंध से हम सब लोग भगवान श्री राधा रमन बिहारी जी का सन्निधि का अनुभव कर सकेंगे। ऐसा लगेगा कि भगवान कह रहे हैं अरे ये देख मेरे चरण। उनका अरे वाह, उनका पहले स्वाद ले ले, अब प्रणाम कर, अब इसको हृदय में बसा कर ले जा। इस सब का मतलब क्या है? ये ले प्रसाद, प्रसाद मैंने मेरी कृपा। अस्तु, तो भगवान जब कृपा करते हैं तो ये सुयोग बनता है। गुरु जी हमें कहते हैं ऐसा है कि भजन तो बहुत ज्यादा चाहिए। उनका आपने मुझे थोड़ा बताया, उनका अरे तू भोला शिष्य है, बाकी का हम करेंगे। आहा, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे। तो गुरु जी के जो वचन हैं, हमको जो हमारे गुरुदेव प्रभु ने कह दिया है, हमारे घर की जो परंपरा है, जैसे एक लड़की है, अबला है, वो अपने घर की मर्यादाओं का पालन करती, खुश रहती है, घर वाले भी खुश रहते हैं। इसी प्रकार किसी के घर की क्या मर्यादा है, क्या वो किस दिन वो महाराज रखड़ी करते हैं, अष्टमी को करते हैं कि नौमी को जोत करते हैं, आप जैसे आपके घर में करते हैं आप वैसा ही करो। नहीं जी मैं तो अष्टमी मैं तो नौमी को करूंगी, ऐसे थोड़ी घर चलते हैं। इसी प्रकार जो हमको आपको आपके दीक्षा गुरु ने कहा है कि पुरुष चरण ऐसे करो, पुरुष चरण से पहले ये मंत्र करो, पुरुष चरण के विश्राम में यज्ञ करो, पुरुष चरण में ये करो, ये सब नियम हैं। तो जियालाल जी को तो गुरु माता जी ने कह दिया कि तुम गिरिराज जी की कथा में भी नहीं आओ, क्योंकि तुम पुरुष चरण कर रहे हो। पुरुष चरण एक ही स्थान पर होता है, तुम मूव नहीं कर सकते वहां से। जब तक तुम्हारा 28 तारीख तक पुरुष चरण है, आप अमृतसर में ही रहोगे, उसी आसन पर, उसी स्थान पर उसको पूर्ण करोगे। फिर 29 की सूचना आने की। तो जियालाल जी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जब गुरु माता जी कह रही हैं धाम में आने के विषय में, तो इसका पुरुष चरण का महात्म आप समझ लीजिए। ये बहुत बड़ा एक उपक्रम है जो गुरु प्रिया जी की प्रेरणा से मुझे प्राप्त हुआ। अरे ये हमारे दिग्गज हैं, पुरुषोत्तम मंदिर के रतन हैं, महारतन हैं। मेरा तो रविदास जी मन है, कल अब मैं क्या करूं, मेरा मन है एक भक्तमाल बनाने का। पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं की, संत मंदिर के पिताजी शारंगधर दास जी, बीजी इत्यादि जो हमारे अमृतसर के महाजन हैं, ओ हो, भगत अमरदास जी हैं, भगत मेरचंद जी हैं, श्री श्री बालकिशन जी हैं, ओ हो। इन सब के चरितावली अगर ये मुझे उसमें गुरु प्रिया जी का चरित्र होगा, गौर प्रिया जी का चरित्र होगा, और भी ये जो भजन करने वाले हैं, मंजू लाली जी जिनका भजन रुकता ही नहीं है। डॉक्टर कहता है मैया तू थोड़ा भजन किया कर, तेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है ज्यादा करना। अब ऐसों का चरित्र लिखेंगे, हमारे गुसाई जी हैं, गोपाल जी हैं, इनके चरित्र लिखेंगे, एक भक्तमाल बनाएंगे। मैं तो ये सब सुजेस्ट ही कर सकता हूं, अगर कोई करना चाहे करे तो एक बहुत बड़ा उपक्रम होगा अमृतसर की भक्तमाल। आय हाय 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 हाय, मेरे को तो स्वाद आ गया। परम पूज्य भाऊ जी को भी उसमें जोड़ सकते हैं। जय हो गोविंद माधो गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे 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 गोविंद माधो गोपाल राधे राधे। और भी अमृतसर के भक्त हैं, मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा, बाद में मुझे डांट पड़ेगी। डांट तो चलो अच्छी है। जियालाल जी कहते डांट के लिए तू मेरे को अपने साथ रख ले, जाए तो देखो डांट पड़े ना तो मुझे आगे कर दिया कर। उनका वाह, ये डांट से बड़ी भी कोई उपलब्धि है जो मैं तुम्हें आगे कर दूंगा। चलो ये तो हो सकता हम इकट्ठे दोनों जो है ना वो डांट खाया करेंगे, बाकी ऐसा कोई दंड नहीं है जिसको झेलने के लिए तुम आगे हो जाओगे। चलो जैसा भी है बहुत अच्छा है। तो और भी नाम है भक्तमाल अमृतसर के भक्तों की माल। वाह 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 वाह, माला बनाएंगे और श्री गोस्वामी जी को अर्पण कर देंगे, पुरुषोत्तम भगवान को अर्पण कर देंगे
और वाह वाह आनंद करेंगे। आने वाली पीढ़ियां जो है ना वो स्मरण करेंगी। कोई कहता ये मिनी वृंदावन है, कोई कहता दूसरा वृंदावन है, तो सबको पता चलेगा कैसे वृंदावन है, किसने बनाया वृंदावन। तो गुरु जी विशेष अथॉरिटी होते हैं भगवान की। हमारे लिए उनकी आज्ञा ही भजन है। हमने जो करना उनसे पूछ के करना है। कोई भी इधर उधर की बात जिसमें हमें संशय हो कि ये हमारी भक्ति के अनुकूल है कि नहीं है, उनसे कंसेंट लीजिए और उसको संपन्न कीजिए। उनकी कंसेंट के बिना ऐसा कोई कर्म जिसमें आपको संशय हो कि ये भक्ति के अनुकूल है कि नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आपके लिए गुरु जी रेडी रेकनर हैं। प्रत्यक्ष भगवान का आपको एक जो है ना वो क्या बोलते हैं वो ये उपलब्धि है। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे वृषभानु दधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरु मयि करुणा भरीते रूप सनातन सनक सनातन वरनित चरिते राधे जय जय माधव दैते सबे अंग गुणहीन हो कापे यतन न कोए एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सोए श्री राधा माधव चरण वंदौ बारंबार एक तत्व दौतन धरे नितरस पारावार जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।